अर्चना तिवारी के लापता होने का मामला आखिरकार सुलझ गया। 13 दिन बाद जीआरपी ने उसे उत्तर प्रदेश नेपाल बॉर्डर के पास लखीमपुर खीरी जिले से बरामद किया। दरअसल अर्चना के परिजन उस पर शादी का दबाव बना रहे थे, जबकि वो फिलहाल शादी नहीं करना चाहती थी। रक्षाबंधन पर परिजन उसकी मुलाकात एक लड़के से करवाने वाले थे और इसी दबाव से बचने के लिए अर्चना ने लापता होने की योजना बनाई। अर्चना को इस पूरे मामले में उसके इंदौर निवासी दोस्त ने मदद की। दोस्त के जरिए ग्वालियर में पदस्थ आरक्षक राम तोमर से ट्रेन टिकट बुक कराया। हालांकि पुलिस ने साफ किया है कि राम तोमर की कोई अन्य भूमिका नहीं है। अर्चना दोस्त के साथ काठमांडू घूमने गई थी और लौटते वक्त सीमा पर मिल गई। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि अर्चना परिजनों से छिपाकर अपने दोस्त से एक अलग कीपैड मोबाइल पर संपर्क में थी। बताया भी जा रहा है कि अर्चना ने परिजनों को मैसेज कर सूचित किया था कि दोस्त के साथ काठमांडू घूमने जा रही है, लेकिन परिजनों ने यह बात पुलिस से छिपा ली। तो अब अगर ये कहें कि परिजनों ने ये बात छुपाकर, अगर ये सच है कि अर्चना ने मैसेज के जरिए अपने परिजनों को सूचित कर दिया था कि वो अपने दोस्त के साथ काठमांडू घूमने जा रही है, तो फिर ये पूरा बवाल जो हुआ है ये क्रिएट किया हुआ लग रहा है। क्योंकि अर्चना, जिसको लेकर हम कह रहे थे कि पूरी योजना, पूरी प्लानिंग गायब होने की, लापता होने की उसकी थी, और उसने पहले से ही मैसेज करके अपने घर वालों को बता दिया था। क्योंकि घर वाले उसकी शादी करवाना चाहते थे, इसलिए उसने रक्षाबंधन पर वो किसी लड़के से मुलाकात करवाने वाले थे और उसने तय किया कि वो घूमने चली जाएगी। और इसमें टिकट की मदद करने के लिए एक शख्स ने भूमिका निभाई और उसके अलावा उसका कोई लेना देना नहीं है इस पूरे मसले से। लेकिन सारांश, इसका जिक्र बार बार हो रहा है, इसके साथ इसका जाना, सारांश से लव अफेयर की बात नहीं मानी है अर्चना ने कि किसी तरह का कोई अफेयर था या नहीं था। पूछताछ में सिर्फ उसने दोस्त बताया है कि फ्रेंड है, उसके साथ वो घूम रही थी, 2 दिन शुजालपुर में रही, तो कई सारी चीजें। और फिर भिड़घाट में उसने अपना फोन तोड़कर भी फेंका। 14 अगस्त को काठमांडू वो पहुंच गई थी। यहां 7 से 8 अगस्त के बीच में उसके गायब होने की खबर आ गई थी। एक पूरा मामला अब सुलझ गया है, जनता के सामने है, दर्शकों के सामने है कि अर्चना तिवारी के लापता होने की कहानी कहां से कहां शुरू होकर पहुंची। घर वालों को उसने मैसेज किया, ये बात घर वालों ने पुलिस से छुपाई। अगर पहले ही बता देते तो काठमांडू ढूंढकर पुलिस ये कहानी पूरी सुलझा लेती। लेकिन फिर ये बात भी सामने आती है कि अगर उसने अपने घर वालों को सूचित कर दिया था और जिस बोगी में वो बैठी हुई थी, जहां उसकी सीट थी, वहां पर उसका सामान क्यों मिला? और ये भी फिर उसे इटारसी से क्यों गायब होना था? और इस तरीके से गायब हुआ जैसे उसे किडनैप कर लिया गया हो। इटारसी से पहले ही आउटर में वो उतर गई, जहां के स्टेशन के कैमरे में भी वो कैद नहीं हुई, लेकिन शुजालपुर में 2 दिन वो जाकर रुकती है। हरदा में ये पूरी प्लानिंग बनाई गई थी कि कैसे वो जाएगी। तेजिंदर के साथ मिलकर उसने पूरी प्लानिंग बनाई थी। ट्रेन में सामान छोड़ने की वजह पुलिस को गुमराह करना भी था, क्योंकि पुलिस तक ये बात पहुंच गई थी। और फिर ट्रेन से उतरकर वो सारांश के साथ शुजालपुर चली गई, जहां 2 दिन रुकी। मामला बढ़ने के बाद अर्चना फिर काठमांडू चली गई। हालांकि ये बताया जा रहा है कि अर्चना ने फोन पर मैसेज किया है। सारांश वापस लौट आया, फिर पूछताछ में ये सारा खुलासा हुआ। पुलिस आरक्षक राम तोमर ने सिर्फ टिकट बुक कराया था और उसका कोई लेना देना नहीं बताया जा रहा है। आइए, रिजवान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवान, ये कहानी जैसे शुरुआती दौर में दिख रही थी उसकी उलट है, और इस बात में कितनी सच्चाई है कि वो लड़की कह रही है कि उसने मैसेज पर सूचना दे दी थी कि वो अपने दोस्त के साथ काठमांडू घूमने जा रही है, और ये बात परिजनों ने पुलिस से छुपाई। पुलिस को जैसे ही पता चला इस पूरे मामले में, हमने देखा किस तरह से छानबीन शुरू हुई। अगर ये बात परिजनों को बताई थी तो परिजनों ने इतना बड़ा मामला क्यों बनाया? और फिर क्यों आखिर एक लड़की जो कि बालिग है, जो अपनी पढ़ाई कर रही है, अपने खुद सक्षम है निर्णय लेने के लिए, उस पर शादी का दबाव बनाया जा रहा था? और आज के इस दौर में भी ये एक थर्ड कंक्लूजन आ जाता है कि आज के इस दौर में भी परिवार के दबाव के चलते लड़कियां इस तरह का निर्णय लेने के लिए मजबूर हो जाती हैं। और अगर ऐसा नहीं है कि उसने सूचना नहीं दी, तो फिर उसने पूरी योजना बनाई थी गुमराह करने के लिए। रिजवान, देखिए, सबसे पहले तो पुलिस ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जो अर्चना तिवारी है, हाँ, उसके साथ कोई भी गलत काम नहीं हुआ है, ना ही उसका अपहरण हुआ है जी। और इस मामले में काफी खुद पकड़ लिया था। हालांकि अर्चना तिवारी, जो पुलिस का कहना है एडवोकेट है, और सिविल ड्रेस की तैयारी जो है इंदौर में रहकर कर रही थी, और उनकी शादी जो है एक पटवारी से उनके घर वाले जबरदस्ती करा रहे थे, जिसके चलते उन्होंने इस तरह का कदम उठाया है, ये उन्होंने पूछताछ में बताया है। हालांकि जो तेजिंदर का जिक्र सामने आ रहा है उसका, और तेजिंदर का
जो सारांश जैन है उनका 2.5 लाख रुपए का लेन देन था और वो पैसे माफ करने के लिए जो है सारांश ने अर्चना की मदद के लिए जो है तेजिंदर को आगे किया था और पैसे की माफी की बात कही थी। जब इटारसी में जो तेजिंदर मिला और उसके बाद उसको नई सिम वहां से दिलवाई गई, वहां से सारांश जैन जो है उसको शिवाजीपुर लेकर पहुंचा बाय रोड। उसके बाद जो है दोनों जो है यूपी पहुंचे, वहां से जो है यूपी पुलिस की मदद से जो है जीआरपी भोपाल पुलिस की मदद से जो है उनको पुलिस ने बरामद किया। हालांकि इस मामले में बताया ही जा रहा है पुलिस ने 2000 कैमरे जो है खंगाले हैं। पहले कटनी की लोकेशन मिली, फिर इटारसी की लोकेशन मिली, उसके बाद शुजालपुर और शाहजहांपुर की लोकेशन जो है पुलिस को मिली थी। लगातार पुलिस मामले में जांच कर रही थी। पुलिस का कहना है पूछताछ में और भी खुलासे होंगे, बताया ही जा रहा है। अभी तक की पूछताछ में ये सामने आया है जो परिवार के जो लोग थे वो लगातार जो है शादी के लिए दबाव बना रहे थे, लेकिन उसको पढ़ाई करना थी, शादी नहीं करना थी। अभी शायद यही वजह थी कि उसने इस पूरे मामले को इतना दिलचस्प बना दिया कि लोगों को भी ये एक सस्पेंस लग रहा था कि आखिर कहाँ है अर्चना। खैर, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आज भी हम इस दौर में हैं जब बेटियां अपनी मर्जी से निर्णय नहीं ले सकती। इस कहानी के बाद, इस खबर के बाद और इस गुत्थी के सुलझने के बाद ये चीज भी फैक्ट है कि अगर ऐसा कुछ होता तो इतना बड़ा मामला ही नहीं होता, अर्चना को इस तरीके से जाना ही नहीं पड़ता। एक पढ़ी लिखी लड़की जो सिविल जज बनने के लिए इंदौर में अपनी पढ़ाई कर रही थी, उसकी शादी एक पटवारी से करवाना चाहते थे परिजन, उसकी मर्जी के खिलाफ। जिसके बाद उसने इस पूरे मामले को अंजाम दिया और अब परिजनों की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि अर्चना ने पहले से बताया था, परिजनों ने बातें छुपाई। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इस मामले में सभी को गुनहगार ठहराती हैं।